नमस्कार दोस्तों। सर्राफा बाजार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सोने और चांदी की कीमतों में आज जबरदस्त हलचल देखने को मिली है, जिससे खरीदारी करने वालों में काफी उत्साह बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि आज सोने के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, वहीं चांदी का भाव भी नीचे आया है। ऐसे में लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभी सोना खरीदना फायदे का सौदा रहेगा या फिर कीमतें और नीचे जा सकती हैं। साथ ही सरकार की तरफ से लिया गया एक अहम फैसला भी बाजार पर असर डालता हुआ नजर आ रहा है, जिसका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ सकता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपके हिसाब से इस समय सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन ऑन नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए ताकि सोने और चांदी के ताजा भाव आपको सबसे पहले मिलते रहें। आज आपके शहर में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का ताजा रेट क्या चल रहा है और आने वाले दिनों में बाजार का रुख कैसा रहने वाला है, इसकी पूरी और सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह अपडेट आपके लिए काफी जरूरी साबित हो सकती है। क्या चांदी की कीमतों में आई हालिया गिरावट आपके लिए सुनहरा मौका साबित हो सकती है? क्या शादी के इस सीजन में गहने बनवाने का यह सही समय है या आने वाले दिनों में कीमतें फिर से रफ्तार पकड़ लेंगी? अगर आप भी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आइए विस्तार से समझते हैं कि आज के बाजार में सोने और चांदी की चाल क्या संकेत दे रही है। भारतीय सर्राफा बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार आज चांदी की कीमतों में उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 258 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम चांदी 264 रुपये पर उपलब्ध बताई जा रही है, जबकि 10 ग्राम चांदी का मूल्य 2580 रुपये है। 100 ग्राम चांदी की कीमत 25,800 रुपये तक पहुंच गई है और 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,98,000 रुपये के स्तर पर दर्ज हुआ है। खास बात यह है कि चांदी एक बार फिर लगभग 6,000 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी की कीमत $80 के नीचे फिसल चुकी है। यह गिरावट उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो इस विवाह सीजन में सोने चांदी के आभूषण खरीदने या बनवाने की योजना बना रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह गिरावट अस्थायी है या आगे और नरमी देखने को मिल सकती है? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए हमें वैश्विक बाजार की गतिविधियों पर नजर डालनी होगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉमेक्स और स्पॉट मार्केट में सोना लगभग $5,000 के ऊपर टिके रहने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कुछ सत्रों में हल्की गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन अब तक किसी बड़ी टूटन के संकेत नहीं मिले हैं। यह बताता है कि निवेशकों का भरोसा पूरी तरह डगमगाया नहीं है। चांदी की बात करें तो वह 78 से $83 की रेंज में घूमती नजर आ रही है। इसका अर्थ यह है कि बाजार फिलहाल एक कंसोलिडेशन फेज में है। जैसे ही कीमतें ऊपर जाने की कोशिश करती हैं, मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है और जब नीचे आती हैं तो खरीदारी का मजबूत सपोर्ट मिल जाता है। डॉलर इंडेक्स की चाल भी इस पूरे समीकरण में अहम भूमिका निभा रही है। हाल ही में अमेरिकी महंगाई और रोजगार से जुड़े आंकड़े अपेक्षा से मजबूत आए, जिससे डॉलर में मजबूती देखने को मिली, लेकिन यह मजबूती ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। डॉलर इंडेक्स 103 से 105 की रेंज में घूम रहा है, जो यह संकेत देता है कि निवेशक पूरी तरह डॉलर की ओर शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। जब भी डॉलर कमजोर पड़ता है, सोने को सपोर्ट मिलता है और यही कारण है कि मजबूत आर्थिक आंकड़ों के बावजूद सोना बड़ी गिरावट से बचा हुआ है। अब बात करते हैं अमेरिका की महंगाई के ताजा संकेतों की। हालिया सीपीआई और पीपीआई आंकड़ों में महंगाई में थोड़ी नरमी के संकेत जरूर दिखाई दिए हैं। हालांकि यह गिरावट इतनी तेज नहीं है कि फेडरल रिजर्व तुरंत ब्याज दरों में कटौती कर दे। महंगाई अब भी फेड के 2% लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। इसका मतलब साफ है कि फेडरल रिजर्व फिलहाल सावधानी की रणनीति अपनाएगा। यदि आने वाले महीनों में महंगाई दोबारा बढ़ती है तो ब्याज दरों में कटौती टल सकती है। वहीं अगर लगातार नरमी बनी रहती है तो दर कटौती का रास्ता धीरे धीरे साफ हो सकता है। फिलहाल बाजार इसी उम्मीद और आशंका के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। फेडरल रिजर्व की नीति इस समय सोने और चांदी की दिशा तय करने वाला सबसे बड़ा कारक बनी हुई है। फेड पहले ही संकेत दे चुका है कि वह पूरी तरह डाटा निर्भर रुख अपनाएगा। ब्याज दरें अभी ऊंचे स्तर पर हैं और बॉन्ड यील्ड भी उसी के आसपास स्थिर बनी हुई हैं। अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड में हाल के दिनों में हल्की नरमी जरूर आई है, जो कीमती धातुओं को सीमित सहारा प्रदान कर रही है। इन सभी कारकों को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ होती है कि सोना और चांदी फिलहाल
स्थिरता और अनिश्चितता के बीच संतुलन बनाए हुए हैं। बड़े उतार चढ़ाव के संकेत अभी नहीं हैं, लेकिन वैश्विक आर्थिक आंकड़े, डॉलर की दिशा और फेड की नीति आने वाले दिनों में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों दोनों को सतर्क रहकर बाजार की चाल समझनी होगी। यदि आप गहने बनवाने की सोच रहे हैं तो मौजूदा गिरावट एक अवसर हो सकती है। वहीं निवेश के नजरिए से देखें तो बाजार अभी निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले हफ्तों में आर्थिक आंकड़े और केंद्रीय बैंक के संकेत यह तय करेंगे कि सोना चांदी नई ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे या फिर कुछ और समय तक सीमित दायरे में ही घूमते रहेंगे। क्या वाकई सोने पर दबाव इतना ज्यादा है जितना दिखाया जा रहा है, या फिर बाजार के भीतर कोई गहरी मजबूती छिपी हुई है? यही वह सवाल है जो आज हर निवेशक, हर ज्वेलर और हर खरीदार के मन में घूम रहा है। आइए इस पूरे परिदृश्य को गहराई से समझते हैं ताकि तस्वीर पूरी तरह साफ हो सके। सबसे पहले बात बॉन्ड यील्ड की। यह सही है कि जब बॉन्ड यील्ड तेजी से बढ़ती है तो सोना दबाव में आता है, क्योंकि निवेशक सुरक्षित और निश्चित रिटर्न की ओर रुख करने लगते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में यील्ड ऐसे स्तर पर जरूर है जो ऊंचा कहा जा सकता है, फिर भी उसमें कोई विस्फोटक उछाल नहीं दिख रहा। इसका सीधा अर्थ है कि सोने पर जो दबाव है वह सीमित है, नियंत्रित है। बाजार में अभी ऐसी घबराहट नहीं है जो कीमती धातुओं को बड़े पैमाने पर नीचे धकेल दे। अब जियोपॉलिटिकल टेंशन को समझना बेहद जरूरी है। मध्य पूर्व में लगातार तनाव, अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक हलचल, रूस यूक्रेन संघर्ष का लंबा खींचना और एशिया में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, ये सभी तत्व वैश्विक अनिश्चितता को जिंदा रखे हुए हैं। और इतिहास गवाह है कि जब भी दुनिया अनिश्चितता के द्वार से गुजरती है, निवेशक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में सोने की ओर रुख करते हैं। यही वजह है कि हर गिरावट पर मजबूत खरीदारी सामने आ जाती है। सोना सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि वैश्विक अस्थिरता के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य को देखें। रुपया बनाम डॉलर का समीकरण यहाँ बेहद अहम हो जाता है। अगर रुपया कमजोर रहता है और डॉलर 90 से 91 के आसपास मजबूती बनाए रखता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्की गिरावट के बावजूद भारत में सोना सस्ता नहीं हो पाता। फिलहाल रुपया दबाव में है और यही कारण है कि MSCX पर सोना अपेक्षाकृत ऊंचे स्तर पर टिके रहने में सफल रहा है। अगर अचानक रुपया मजबूत होता है तो घरेलू बाजार में कुछ राहत संभव है, लेकिन अभी ऐसे ठोस संकेत नजर नहीं आ रहे। MCX के ट्रेंड पर नजर डालें तो सोना लगभग 1,56,000 से 1,60,000 रुपए की रेंज में घूमता दिखाई दे रहा है। जैसे ही कीमतें निचले स्तर की ओर आती हैं, ज्वेलर्स और निवेशकों की खरीदारी सक्रिय हो जाती है। यह दर्शाता है कि नीचे मजबूत सपोर्ट मौजूद है। चांदी भी 25,000 से 60,000 रुपए के दायरे में झूल रही है, जो यह संकेत देता है कि बाजार फिलहाल बड़ी चाल से पहले ऊर्जा संचित कर रहा है। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में निर्णायक ब्रेकआउट आता है तो MCX पर भी तेज और प्रभावशाली मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब बात करें 18 कैरेट सोने के ताजा भाव की। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 1,600 रुपए बताया जा रहा है। 8 ग्राम का मूल्य 1,800 रुपए के आसपास है। 10 ग्राम का भाव 1,26,000 रुपए दर्ज किया गया है और 100 ग्राम सोने का मूल्य लगभग 160 रुपए बताया जा रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोने के ताजा भाव भी बाजार की चाल के अनुरूप उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, जो यह दर्शाता है कि घरेलू बाजार वैश्विक संकेतों से गहराई से जुड़ा हुआ है। ETF फ्लो को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाल के महीनों में गोल्ड ETF में मजबूत इनफ्लो देखने को मिला है। जब इक्विटी बाजारों में उतार चढ़ाव बढ़ता है तो निवेशक अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए सोने की ओर रुख करते हैं। यदि यह इनफ्लो जारी रहता है तो यह कीमतों को बड़ी गिरावट से बचाने में सहायक साबित होगा। चांदी की स्थिति भी दिलचस्प है, क्योंकि इसमें निवेश डिमांड के साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड का भी मजबूत योगदान है। हालांकि अगर कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं तो उद्योग जगत विकल्पों की ओर जा सकता है, लेकिन फिलहाल मांग संतुलित और स्थिर दिखाई दे रही है। मेरे विश्लेषण के अनुसार जब तक डॉलर इंडेक्स में तेज और आक्रामक उछाल नहीं आता, बॉन्ड यील्ड अचानक छलांग नहीं लगाती और फेडरल रिजर्व कोई बेहद कठोर रुख नहीं अपनाता, तब तक सोने और चांदी में बड़ी गिरावट की संभावना सीमित ही रहेगी। हाँ, कंसोलिडेशन और हल्की मुनाफा वसूली का दौर जारी रह सकता है, जो किसी भी स्वस्थ बाजार का हिस्सा होता है। यदि अमेरिकी महंगाई के आंकड़े उम्मीद से ज्यादा नरम आते हैं तो बाजार ब्याज दर कटौती की संभावना को लेकर तेजी दिखा सकता है। वहीं अगर महंगाई फिर से सिर उठाती है तो अस्थायी घबराहट और दबाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल बाजार उम्मीद और सतर्कता के बीच संतुलन साधे हुए है। निष्कर्ष यही है कि सोना और चांदी दोनों इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। निवेशकों के लिए यह समय भावनाओं से ज्यादा तथ्यों पर ध्यान देने का है। बाजार की हर हलचल के पीछे एक कारण है और
जो इन संकेतों को सही समय पर समझ लेता है वही सही अवसर का लाभ उठा पाता है। क्या यह गिरावट डर की वजह है या समझदार निवेशकों के लिए एक सुनहरा अवसर? यही वह क्षण है जहां भावनाएं और रणनीति आमने सामने खड़ी होती हैं। बाजार में हलचल है, सुर्खियां तेज हैं और कीमतों में उतार चढ़ाव साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन असली सवाल यह है, आपकी रणनीति क्या है? क्या आप गिरावट का इंतजार कर रहे हैं या पहले से होल्ड कर रहे हैं? क्योंकि इस समय दिशा से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका दृष्टिकोण। जियोपॉलिटिकल घटनाएं अभी भी बाजार को मजबूत आधार दे सकती हैं। वैश्विक स्तर पर जैसे ही किसी समझौते, तनाव या कूटनीतिक बदलाव की खबर आती है, कीमती धातुओं में तुरंत प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की खबरों ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में दबाव पैदा किया, जिसके बाद सोने की कीमतों में लगभग $200 की तेज गिरावट दर्ज की गई और भाव $4,900 के करीब आ गए। इसी के साथ घरेलू बाजार में भी असर साफ दिखा। मेरी नजर में मौजूदा परिस्थितियों में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपेक्षाकृत सुरक्षित नजर आती है। ऊंचे स्तर पर जल्दबाजी में खरीदारी से बचना समझदारी हो सकती है, लेकिन हर बड़ी गिरावट को डर की नजर से देखना भी सही नहीं है। बाजार कभी भी पूरी तरह निश्चित नहीं होता। यहाँ धैर्य, अनुशासन और स्पष्ट रणनीति ही असली ताकत है। यह विश्लेषण केवल जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी प्रकार का निवेश या ट्रेडिंग निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। अब बात करते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की। भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 15,190 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम का मूल्य 1,21,520 रुपये है। 10 ग्राम का भाव 1,51,900 रुपये तक पहुंच गया है और 100 ग्राम सोने का मूल्य 15,19,000 रुपये दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में 3,200 रुपये प्रति 10 ग्राम की बड़ी गिरावट देखी गई है। यह गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार की कमजोरी और समझौते की खबरों का सीधा प्रभाव मानी जा रही है। अब 24 कैरेट सोने की बात करें तो बाजार खुलते ही यहां भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। आज 24 कैरेट सोने के अनुसार 1 ग्राम का भाव 15,500 रुपये है। 8 ग्राम का मूल्य 1,24,000 रुपये है। 10 ग्राम सोना 1,55,000 रुपये पर कारोबार कर रहा है और 100 ग्राम का भाव 15,50,000 रुपये तक पहुंच गया है। 24 कैरेट सोना आज लगभग 3,000 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है, जो खरीदारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकता है। हालांकि खरीदारी से पहले कुछ आवश्यक सावधानियां बेहद जरूरी हैं। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं, तो हमेशा शुद्धता की जांच अवश्य करें। हॉलमार्क देखकर ही सोना खरीदें, क्योंकि हॉलमार्क शुद्धता की प्रमाणिक पहचान है। यह आपकी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने का सबसे विश्वसनीय तरीका है। साथ ही ध्यान रखें कि यहाँ बताए गए भाव होलसेल रेट हैं। वास्तविक खरीदारी के समय आपको 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा, जिससे अंतिम कीमत बढ़ सकती है। आज की इस गिरावट को अगर व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो यह उन लोगों के लिए राहत भरा मौका है जो शादी के सीजन में गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं। बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, लेकिन हर गिरावट एक संभावना भी साथ लाती है। समझदारी इसी में है कि आप भावनाओं के बजाय तथ्यों और दीर्घकालिक दृष्टि के आधार पर निर्णय लें। आखिरकार सोना और चांदी केवल धातुएं नहीं हैं, ये विश्वास, सुरक्षा और भविष्य की योजना का प्रतीक है। अगर आप खरीदारी की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है, लेकिन याद रखिए, सही अवसर वही पहचानता है जो बाजार की आवाज को शोर से अलग कर सके।